खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। सुबह बखैर आप सबको। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हस्बे वादा 8:35 पर हाजिर खिदमत है। और प्रोग्राम में जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं, जब आप तैयारियों में लगे रहते हैं दफ्तर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने की, आप रोज़मर्रा के काम के लिए तैयारी करते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तो हम आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, खबर तह तक बताए। न सिर्फ खबर जम्मू कश्मीर की बताए, बल्कि मुल्क के अंदर सियासी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है, मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। और साथ साथ बैन अवी सतह पर जहाँ सबसे बड़ी खबरें इस वक्त ट्रेंड कर रही होती है, उस पर भी फटाफट से एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को आप तक ले आते हैं, यानी तकरीबन 90 मिनट का ये प्रोग्राम रहता है। और इस 90 मिनट के प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि हर पल आपको खबरों से बाखबर किया जाए। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। एक तो कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारे फेसबुक पेज, जो पुराना पेज था, वो अपडेट हो रहा है। नए पेज पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जहां पर ऑलरेडी हमने लिंक्स सबको भेज दी है, तो वहां पर आप ज्वाइन कीजिएगा। साथ साथ यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर ज़रूर आइएगा। लॉगिन, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप और हमारा राब्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये राब्ता साइटों पर आप हमारे साथ राब्ता करेंगे। 9:40 पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, कॉल करेंगे आप, और जब आप कॉल करेंगे तो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, मामला मसला हुकूमत की नोटिस में रखेंगे। 9:40 तक आप इंतज़ार कीजिएगा, तब तक आप खबर देखिएगा। और आज चूँकि 5 तारीख है और 5 में जुमे का भी दिन है, सबसे पहले आपको आज द हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सबसे पहले। और मेरे दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आसिफ रशीद और ज़हूर। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़हूर लोला भी आपके साथ। आज 5वें महीने की 5 तारीख है, यानी 5 मई है आज, साल 2023। ताहम आज के दिन के हवाले से माजी में क्या कुछ हुआ है, कुछ अहम और चंद अहम वाक़ात जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज ही के दिन 1893 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, जिसके अमरीकी मालियाती मंडी कसादबाजी का शिकार हुई थी, रिसेशन का शिकार हुई थी, जीडीपी डाउन हो गई थी आज के दिन 1893 में। और आज के दिन 2002 में फ्रांसीसी सदर रियाक शिराक दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हुए थे, वो भी आज का दिन था, साल 2002 में। और आज के दिन 1948 में काउंसिल ऑफ यूरोप का कयाम बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया गया था, इसका कयाम अमल में लाया गया था आज के दिन 1948 में। और आज के दिन 1945 में जर्मन फौजियों ने नॉर्वे में हथियार डाल दिए थे, अपने हाथ खड़े किए थे, वो भी आज का दिन था। और आज के दिन साल 2000 में 5वें रिवायती सयारे सूरज और चांद एक ही कतार में आ गए थे, वो भी आज का दिन था, साल 2005 मई। और आज के दिन 5 मई 2012 में नेपाल में सैलाब से 17 अफराद हलाक हुए थे, 47 लापता हुए थे और कई एक लोग बेघर हुए थे, वो भी आज का दिन था, साल 2012 में। और आज के दिन 2005 में लेबर पार्टी के रहनुमा टोनी ब्लेयर तीसरी बार बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, वो भी आज का दिन था, साल 2005 में। और आज के दिन 2017 में इसरो ने कामयाबी के साथ जनूबी एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया था, साल 2017 में 5 मई को। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम मालूमात थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी रहता है। आज 5 मई साल 2023, यानी 5वां महीना और 5वां दिन क्या कहता है, कौन से अहम वाक़यात थे हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, वो आप तक पहुंचाना जरूरी था। अब खबरों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर या बिलखुसूस शुमाली भारत की बात करें तो बदलते मौसम ने कुछ एक इलाकों में मुसीबत भी लोगों के लिए जहां पर खड़ी की, लेकिन कुछ एक हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के दौरान जब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी दस्तक दे रही थी तो उस गर्मी से भी निजात दिलाई। इन सब के बीच में महकमा मौसमियात की तरफ से भी ताज़ा पेशेनगोई कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर में जहां कम से कम दर्जा हरारत मामूल से कम है, नीचे गिर रहा है, तो महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशेनगोई वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के चंद इलाकों के अंदर कर दी है। खराब मौसम मुसलसल कुछ शाहराहों को न खुलने पर इंतजामिया को मजबूर कर रहा है, ताखीर हो रही है और इनमें मुगल रोड भी है। दूसरी तरफ श्रीनगर लेह शाहरा के ऊपर आगे चलकर आपको बताएंगे डिटेल वाइज कि क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालांकि खराब मौसम की वजह से इन दिनों गाड़ियों की आवाजाही रुकी तो नहीं है,
लेकिन ट्रैफिक जाम जो बदतरीन हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है वो परेशानी का सबब बन रहा है, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। इधर ट्रैफिक मर्गन टॉप से दोबारा तकरीबन 5 महीनों के बाद शुरू हो गया है, जब आहिस्ता आहिस्ता सही मौसम साफ हुआ है, मौसम खुशगवार होने के बीच जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन बारिश से थोड़ी सी निजात मिली तो मर्गन टॉप से भी गाड़ियों को चलने की इजाजत दोबारा से मिली। इन सब के बीच में महकमा मौसमियात ने आज दिन भर यानी अगले 24 घंटों में आप वक्फे से दोबारा जो मौसमियाती तब्दीली है वो फिर से देखेंगे, बारिश का इम्कान फिर से जाहिर किया गया है। और दूसरी तरफ इसका असर कौमी शाहराहों के ऊपर भी देखा जा सकता है, और कौमी शाहरा के ऊपर आगे चलकर आपको बताएंगे कि 2-3 तरह के अहम मामलात हैं, उस पर डिस्कस करेंगे और आरिफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जब बारिश भी हो रही है, बेतरतीब मौसम है, कुछ एक इलाकों में फ्लड लाइक सिचुएशन बनी है या तुगयानी कुछ एक एरियाज में आई है, और बालाई इलाकों के अंदर मई के पहले हफ्ते में हल्की बर्फबारी भी हुई है जो आखिरी इतलात मिलने तक कुछ एक इलाकों में जारी थी। ये कल की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर शोपियां इंतजामिया और जिला इंतजामिया पूंछ भी जायजा ले रही है। जो अहम राब्ता सड़क है मुगल रोड, उसको खोलने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन मौसम अभी भी इजाजत मुकम्मल तौर पर शाहरा को खोलने नहीं दे रहा है। तो मार्च अप्रैल में सड़क तो खुल जाती थी, वो रास्ता अब भी बंद है। दूसरी तरफ आज जब मजीद बर्फबारी यहां पर हुई है तो इससे एक अंदाजा कम से कम ये भी लग गया है कि दूसरे तीसरे हफ्ते तक हम जा सकते हैं दोबारा से, जब गाड़ियों को एकतरफा तौर चलने की इजाजत मिलेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम अबरालूद है, मामूल से कम दर्जा हरारत है, और आइंदा 24 घंटों के अंदर वक्फे से फिर बारिशें हो सकती हैं। कुछ एक इलाकों में सुबह इतलात है कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है अलल सुबह, और बर्फबारी भी बालाई इलाकों के अंदर रुक रुक कर हो रही है, जिसका नतीजा यह है कि बालाई इलाकों के अंदर शुमाली कश्मीर की बात हो, लद्दाख श्रीनगर की जहां तक बात है, तो थोड़ी देर पहले जो अपडेट मिला है वो भी आपको बता दें। जो हमारे नुमाइंदे वहां से बता रहे हैं कि श्रीनगर लेह हाईवे जो है करगिल से श्रीनगर जाने की गाड़ियों को इजाजत मिल रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर भी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम के मसाइल हैं, आगे इस पर डिटेल वाइज बात करेंगे। फिलहाल खराब मौसम कुछ एक इलाकों में अहम राब्तों को दोबारा से मुतासिर कर सकता है, क्योंकि पेशन गोई आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की है। जहां बारिशों की पेशन गोई हो रही है, वहीं पर महकमा ज़राअत से वाबस्ता एहलकारों का यह भी मानना है कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता लोग जो इस वक्त खेतीबाड़ी में मसरूफ़ हैं, वो ज़रा दवाइयों के छिड़काव करने से गुरेज करें, और स्पेशली जो सेब के दरख्त है उन पर जिस तरीके से आजकल काम हो रहा है, वहाँ पर भी बताया जा रहा है 6 से 8 तारीख तक दोबारा से मौसम में जो है वो तब्दीली देखने को मिल रही है, बारिशों का सिलसिला होगा, इसलिए अपने अकॉर्डिंग टू वेदर ही यानी मौसम के मिजाज को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अगर आप देखें, जो जुमेरात शाम 5 बजे तक की खबर है वो ये है कि तकरीबन 7 घंटे 48 मिनट तक ये शाहरा जो है वो बंद हुआ। अब ये शाहरा बंद क्यों रहता है, ये बड़ा सवाल। एक तरफ से इस पर काम जारी है, फोरलेनी का काम जारी है, दूसरी तरफ से सड़क की मरम्मत सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सड़क के अंदर काफ़ी बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, और गाड़ियां जब चलती हैं तो उनका जो सिस्टम के साथ जो स्पीड के साथ जाना वो नहीं चल पाती है, आहिस्ता चल पाती है। और फिर गुजर बकरवाल तबके का एक बड़ा रश इन दिनों कौमी शाहरा पर रहता है, जिसकी वजह से माल जो उनका माल सड़कों पर चल रहा है, उस वजह से भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ी हुई है, जिसको लेकर अब इंतजामिया से भी कुछ निज़ाम को मुतारफ कराने की बातें जो वो हो रही है। और कल तकरीबन 7 से 8 घंटे का भी अगर आप देखेंगे तो 24 घंटों के दौरान 6 से 7 घंटे का ट्रैफिक जैमिंग जो है वो रही है, बंद नहीं रहा है बल्कि ट्रैफिक जैमिंग रही है, स्लो मूवमेंट नेशनल हाईवे पर रही है, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। इस पर आगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बाद जरा एक और अहम बड़ी खबर की ओर आते हैं, और बात अब करते हैं जी SCO के इजलास की, क्योंकि SCO के इजलास पर सबकी नजरें हैं। जहां कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहां पर पहुंचे, रूस के वज़ीर ख़ारजा वहां पर मौजूद है, चीन के वज़ीर ख़ारजा मौजूद है, ताहम कल रात देर के गोवा में बड़ी जो खबरें थी उससे बरक्स देखने को मिला। कल ग्रैंड डिनर में पाकिस्तान समेत चीन, रूस और सभी मंदोबीन ने ग्रैंड डिनर में शिरकत की है, और डॉक्टर जयशंकर ने एक एक करके तमाम वज़राए ख़ारजा के साथ मुसाफा किया है और उनके साथ
जो है वो वार्म वेलकम किया है। और ये हैंडशेक वाला मामला जो है ये पाकिस्तान तक भी चला गया है और हमारे जराया ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर और बिलावल जरदारी भुट्टो के बीच में भी हैंडशेक हुआ गोवा के डिनर के अंदर। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो डिनर में शिरकत नहीं करेंगे पाकिस्तान, लेकिन बाद में रात देर गए इस बात की कंफर्मेशन हमारे सोर्सेज ने की कि बिलावल जरदारी भुट्टो भी उस मकाम पर पहुंचे जहां पर डिनर था। और जिस तरीके से सबका इस्तकबाल किया गया वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर की तरफ से, उसी तरीके से वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का भी किया गया है वहां पर खुशामदीद और हैंडशेक हुआ है। अब ये हैंडशेक आगे कहां की ओर जाएगा वो देखना होगा, लेकिन कल पूरे दिन जब हम देखते हैं तो बायलैटरल मुज़ाकरातें हुई हैं, इन्हें दो तरफा मुज़ाकरातों का सिलसिला डॉक्टर जयशंकर की तरफ से हुआ, जहां रूस के साथ तबादले ख्याल किया गया, रूसी वज़ीर ख़ारजा के मौजूदा सूरत हाल, यूक्रेन और दीगर मामला पर गुफ्तगू हुई है। वहीं पर चीन के साथ भी, चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात हुई है और चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ जब SCO के साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई है तो मामला चला जी मगरबी लद्दाख का, जहां पर दोनों अफवाज चीन और पाकिस्तान की, चीन और भारत की अफवाज इस वक्त आमने सामने है। ताहम इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही है। जराया इस बात की तस्दीक हमें कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सरबराही में भी दिफा के वज़रा का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें चीन के साथ भी दो तरफा मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया गया था और उस वक्त भी भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि मगरबी लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसको बेहतर बनाया जाए। बयानात उस वक्त भी आए थे, लेकिन आज जो जराया बता रहे हैं भारत ने जिस तरीके का मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपनी पोजीशन क्लियर की है, उससे अभी बहुत वक्त लगेगा इस पूरे मामले को क्लियर करने में। वहीं पर पाकिस्तान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात बिल्कुल आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन बिलावल जरदारी भुट्टो ने गोवा में आकर अपनी मसरूफियात जरूर रखी है। अगरचे वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई है, चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई है, रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई है और यूक्रेन, ये जो अपना उज़्बेक और दीगर लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला चला। अभी थोड़ी देर बाद SCO का अहम तरीन इजलास होगा, जिसके बाद तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास एक जामिया एलानिया भी जारी किया जाएगा, जिस एलानिया पर सबकी नज़र होगी कि किस तरीके से उसमें तमाम मुद्दों पर गुफ्तगू होगी। स्पेशली जो तिजारत का एक बड़ा मामला इसमें है, क्या उस पर कोई पेशरफ्त होगी या नहीं होगी, उस पर एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आएगी। ताहम बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये भी आ रही है, चीन के वज़ीर ख़ारजा जो है किंग यांग, वो पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे फौरन, यानी SCO के इजलास के इख्तिताम के साथ ही उनका दौरा जो है वो पाकिस्तान शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान में तकरीबन 2 दिन वो क़याम करेंगे, जिस दौरान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और लीडर के साथ वो मुलाकात करेंगे और आपसी ताउन को आगे बढ़ाने के हवाले से क्या कुछ किया जाएगा। फटाफट से आपको सुनाते हैं कि ग्राउंड जीरो से क्या कुछ बिलावल जरदारी भुट्टो और दीगर लीडर्स की बातें कल देर गए तक सामने आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आखिर हम गोवा भारत पहुँचे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पे। मेरा सबसे पहले मुलाकात रूस का वज़ीर ख़ारजा से होगा, फिर मैं उज़्बेकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा से मिलूँगा, उसके बाद हमारे सारे वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं उनके लिए खाना है जिसमें मैं जाऊँगा, एक तो इंटरव्यूज़ करूँगा, वो आज का प्रोग्राम होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, दो अलग अलग बाइटें, यानी एक वो बाइट जो रात देर गए बिलावल जरदारी भुट्टो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो खाने के लिए जा रहे हैं, यानी वो बात जो हम अभी आपको बता रहे थे कि हैंडशेक हुआ, वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी बात कि मैं यहाँ आया हूँ और गोवा से सलाम करता हूँ और SCO का जो रूह है उस रूह को मजीद मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया बिलावल जरदारी भुट्टो ने। ताहम आज का दिन इंतहाई अहम है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चल रहा है गोवा के अंदर और तकरीबन 2 बजे के आसपास एक जामिया एलानिया भी जारी किया जाएगा वहां से। अब बढ़ते हैं जी आगे। जब बात SCO की हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की हो रही है, तो जरा अमेरिका की भी बात आपको फटाफट से बताते चले। अमेरिका की जरी माशती सूरत हाल जो है वो इंतहाई खराब हो रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। और अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर पैसों की किल्लत 1 जून से होगी। 1 जून से पैसों की किल्लत अमेरिका के अंदर हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी जो बराए ट्रेजरी है, यानी वजीर खजाना जो अमेरिका के हैं, उनकी तरफ से कांग्रेस को इस बात की इत्तला दे दी गई है कि पैसा यानी बिल्स जमा करने का जो अमल है
वो शायद 1 जून के बाद आगे ना बढ़े, क्योंकि जो मुल्क के अंदर इख्तिसादी सूरत हाल है उसके बाद कैश खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी डॉलर्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो असासों की बातें अमेरिका के अंदर हो रही थी कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और इख्तिसादी तौर पर काफी मजबूत है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान सामने आया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरीज ने वार्न किया कांग्रेस को कि अगर मौजूदा पॉलिसी को तरक नहीं किया गया तो 1 जून के बाद पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आपको याद होगा इससे पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, किस तरीके से एक के बाद एक मर्जर हो रहा है, एक के बाद एक बंद हो रहा है वहां पर। और अब खबर यह है कि खजाने आमरा में पैसों की किल्लत होगी। अमेरिका से बुरी और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अमेरिका जो एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर कहलाया जा रहा है, लेकिन इख्तिसादी तौर पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर जिस तरीके के महाज उन्होंने खोल रखे हैं और जिस तरीके का निजाम चलाने की कोशिश हो रही है उस पर ज़रे कसीर खर्च है। और यही वजह है कि सेक्रेटरी ट्रेजरीज ने कांग्रेस को कहा है कि एक जो लिमिट बिल है उस पर भी तबादले ख्याल हो और जो अखराजात है उसको भी काबू में किया जाए, तभी जाकर 1 जून के बाद, यानी मई चल रहा है जी, 30 मई तक सूरत हाल तो बेहतर करने के लिए वक्त है। अगर नहीं किया तो 1 जून के बाद फाइनेंशियल क्रंच जैसी सूरत हाल अमेरिका के अंदर हो सकती है। और सेक्रेटरी ट्रेजरीज का बड़ा बयान न्यूयॉर्क टाइम्स में इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इसके बाद जरा फटाफट से अब आपको आगे बढ़ेंगे और आपको जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर तवज्जो दिलाते हैं, जो भारत के एक अहम रियासत मणिपुर से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आतिशबाजी वहां पर हो रही है। बिल्कुल, रियासत मणिपुर के अंदर तबाही के मनाजिर सामने आए हैं, क्योंकि कबायली और गैर कबायली अफराद के दरमियान जो तसादुम था, इसके नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर खराब हो गई है। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, 8 अलग अलग अजला के अंदर फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्तों की तरफ से कशीदगी वाले इलाकों का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया गया है। जो सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें पता चला था कि 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हालात खराब हुए और फिर सरकारी तौर पर भी तस्दीक हुई। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर आपके सामने, जहां तोड़ फोड़, दंगे, एक दूसरे पर आगजनी और फायरिंग के वाकयात भी पेश आए हैं। और रियासती हुकूमत की तरफ से 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर न सिर्फ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, बल्कि मोबाइल फोन के साथ साथ इंटरनेट खिदमात अगले 5 दिनों के लिए बंद करने का फैसला भी ले लिया गया है। इतना ही नहीं, गवर्नर की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है और गवर्नर ने क्लियर कर दिया है कि जो कोई भी हालात को खराब करने की कोशिश करेगा तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑर्डर्स हैं कि वो डायरेक्ट उनको गोली भी मार सकते हैं, जो हालात खराब करते हुए सड़कों पर, गली कोचों या चौराहों पर आपको नजर आएगा। मणिपुर के शहर अम्फाल, इसके अलावा चराचंदपुर के साथ किंगबोकपी और जलाओ घेराव के अंदर तशद्दुद के सबसे ज्यादा वाकयात जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। और बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम की तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई है और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में वो कह रही हैं कि रियासत मणिपुर जल रही है, हमारी मदद के लिए आगे आए, मेहरबानी करके हमारी मदद करें। यानी ये बताता है कि इंटरनेशनल स्टार्स भी हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इतना ही नहीं, अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कशीदगी वाले इलाकों में तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोगों को फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने निकाल लिया है। यानी महफूज मकामात पर 30,000 से ज्यादा लोगों को मुंतकिल कर दिया है। 5 एरियाज जहां पर मोबाइल फोन्स मुकम्मल तौर पर बंद है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुकम्मल तौर पर इंटरनेट बंद, दफा 144 यानी मुकम्मल तौर कर्फ्यू 144 की तो अब बात ही नहीं रही। लेकिन अभी तक जो जख्मियों की तादाद भी है, जो अनऑफिशियल है, वो 250 से पार हो गई है। दूसरी तरफ कुल मिलाकर फिलहाल फौज को शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, चंद इलाकों के अंदर कर्फ्यू का नाफिज कर दिया गया है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट आर्मी की कर दी गई है और कमोबेश 55 आर्मी कॉलम्स को डिप्यूट कर दिया गया है, आरएएफ को डिप्यूट कर दिया गया है। दाखिला वजीर अमित शाह पूरे मामला पर नजर रखे हुए हैं और माना जा रहा है कि दाखिला वजीर का दौरा भी इस सिलसिले में इलाकों का होगा, दंगाजदा इलाकों का होगा। याद रखिएगा, एक जुलूस निकला था जिसको लेकर हंगामा हुआ और ये हंगामा अब सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके एक गांव से 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आगजनी और लूटमार की वारदातें हुई, जिसके बाद हुकूमत को इंतहाई बड़ा फैसला लेना पड़ा। शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, हालात काबू में हैं, इंतजामिया की तरफ से बताया जा रहा है। ताहम जमीनी सूरत हाल क्या है, मैरीकॉम के ट्वीट ने पोल खोल दी है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात
G20 के इजलास की करते हैं, जम्मू कश्मीर की और रुख करते हैं फटाफट से आपको G20 का इजलास से बाखबर करते हैं। G20 का इजलास जम्मू कश्मीर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। इस सिलसिले में इंतजामात को पहले ही हतमी शक्ल तो दे दी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में भी इजलास हुआ है। ताहम उम्मीद यह है कि जब G20 का इजलास यहां पर होगा 100 से ज्यादा मंदुबीन यहां पर आएंगे। जो सफरी पाबंदियां कुछ मुल्कों की तरफ से आयद कर दी गई हैं उस सफरी पाबंदी को हटाया जाएगा। ये यहां पर एक बड़ी उम्मीद है न सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, ट्रेड यूनियंस को, बल्कि आम लोगों को भी जो सयाहत के साथ जुड़े हुए हैं। G20 के इजलास जम्मू कश्मीर के होने से ये उम्मीद कभी बन रही है कि जो स्पेसिफिक ट्रैवल एडवाइजरियां कुछ रियासतों की तरफ से, कुछ मुल्कों की तरफ से जारी कर दी गई हैं वो खत्म होंगी, क्योंकि अज खुद जब मंदुबीन यहां पर आएंगे, हालात का मुशाहिदा करेंगे तो उन्हें अपनी रियासत में जाकर, अपने मुल्क में जाकर निजाम के अंदर तब्दीली करने में मदद मिल सकती है। G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है SKICC के अंदर, जो 22 मई को शुरू होगा, 23 मई को भी रहेगा, 24 में शाम तक वो इख्तिताम पजीर होगा। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो काफी खदशा जाहिर करते हैं और अलग अलग एडवाइजरियां जारी करते हैं, इस इजलास के बाद ये जो यहां पर मामला है ये बेहतर हुआ नजर आ रहा है। याद रखिएगा सन 1995-96 था 95 था जब हरकतुल मुजाहिदीन नामी तंजीम या अल-फरान नामी तंजीम ने कुछ लोगों की अगवाकारियां की थी। बाद में क्या कुछ सूरत हाल उभर कर सामने आई थी, उसका खमियाजा आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम भुगत रही है ट्रैवल एडवाइजरीज को लेकर। लेकिन फिर कुल मिलाकर यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके का टूरिस्ट इनफ्लो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2-2.5 सालों के अंदर बढ़ा है, उसमें मकामी टूरिस्ट तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना जो है वह खुशाइंद कदम माना जा रहा है। और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये सयाहत के लिए एक नेक शगुन और फाल कदम साबित होता हुआ नजर आए। 2 है ना। एक चीज तो समझ में आती थी कि इंतजामिया की जानिब से कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे जब ट्रैवल एडवाइजरी को उठाने की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। और वो ट्रैवल एडवाइजरी जो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से सफरी पाबंदियां इन बड़े इजलास को देखते हुए लगाई जाती हैं और उसका असर जो है जम्मू कश्मीर पर बराह रास्त देखा जा सकता है अगर ऐसा इकदाम होना था या कोई इस तरह की हिकमत अमली थी। लेकिन जो ताजिर हैं वादी कश्मीर से जिनका ताल्लुक है वो भी आज के वक्त में मानते हैं कि ये खुशाइंद कदम होगा कि जब इजलास वादी कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिससे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की दिलचस्पी खित्ते की तरफ जाएगी। लेकिन आज के वक्त में कई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी जानिब से जब अपने शहरियों के लिए वादी कश्मीर न जाने की एडवाइजरीज भी जारी की जाती थी, तकरीबन बरतानिया की बात हो, केथ मगाम है, पॉल वेल्स है, 2 अमेरिकन और बताया जाता है कि बाकी कुछ लोग जिनको लेकर डच भी जिनमें शामिल हैं। और ट्रैवल एडवाइजरी के जारी करने का या जो खुसूसी सफरी पाबंदियां हैं, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उससे आज के वक्त में कम से कम ये फर्क महसूस किया जा सकता है। जो ताजरों की एक उम्मीद है कि हुकूमती सतह पर इकदामात जो खुशाइंद है उससे वो पुराने खदशात भी दूर होंगे। जब वादी कश्मीर को आना चाहता था तो बहुत सारे ममालिक पहले से अपने सिटीजन्स के लिए वादी कश्मीर न जाने की एडवाइजरी। चलिए जनाब इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं कि क्या कुछ सयाहत के साथ शोबे सयाहत के साथ वाबस्ता लोगों को क्या उम्मीद है। मंजूर पख्तून साहब मारूफ तज्जिया निगार और मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ है, होटलियर हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर पख्तून साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। G20 का इजलास होने जा रहा है, हुकूमत की अपनी उम्मीदें हैं, वो अपने तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि यहां पर जो इजलास होने जा रहा है वो सयाहत के हवाले से होने जा रहा है। आप चूंकि डायरेक्टली इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है, सयाहत के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीदें आपकी हैं और क्या लग रहा है कि जो मुश्किलें माजी में हुई हैं सन 95-96 के दौरान, जो ट्रैवल एडवाइजरी और 10 तरह की चीजें हमारी सामने हैं, उसको हटने में कोई मदद, कोई उम्मीद आपकी? जो तो शुक्रिया आपका। जैसे G20 का सवाल है तो ये एक बड़ी पहल है टूरिज्म के हवाले से। मैं बताऊंगा आपको जो पिछले साल में हमने जो प्रमोशंस की हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, तो बहुत मेहनत हम लोगों ने की कि टूरिज्म रिवाइव हो जाए।
तो किसी हद तक हम कामयाब भी हो गए एज ए स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट का भी उसमें बड़ा अच्छा रोल रहा है, डिपार्टमेंट टूरिज्म का भी रहा। अब तो ये मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात है, तो इससे नेचुरली हर एक सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीदें होती है, खासकर जो टूरिज्म के हवाले से। तो इसमें टूरिज्म को बढ़ावा बहुत अच्छा मिलेगा आने वाले टाइम में, ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा। जो आप कह रहे हैं कि टूरिज्म के लिए बड़ा अच्छा होगा, जब हम देखते हैं G20 के इजलास लद्दाख में भी और Y20 का इजलास लद्दाख में, वहां पर भी उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस जो आपकी है, क्या सरकारी तौर पर भी कुछ कम्युनिकेशन चल रही है आप लोगों के साथ कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, रिफ्लेक्शंस क्या कुछ है? देखिए, हमारी इसमें सरकार से यही एक उम्मीद है और एक रिक्वेस्ट भी है एज ए स्टेक होल्डर। अभी जो मई का महीना है, ये तो इन द मिडिल ऑफ द सीजन हो रही है ये मीटिंग, और बहुत सारे लोग हमारे जो बाहर के गेस्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी टूर्स बुक किए हैं। और यहाँ से आपको पता है कि एयर फेयर्स भी कितने हाई हैं, इतने हाई एयर फेयर्स में भी उन्होंने अपना टूर कैंसिल नहीं किया है। मगर कुछ खदशात हैं जो हमें भी क्लियर होनी चाहिए कि जब ये समिट स्टार्ट हो जाएगी तो टूरिज्म के साथ जो टूरिस्ट हमारे होंगे, क्या रिस्ट्रिक्शंस होगी, क्या गाइडलाइंस होगी, कैसे फॉलो किया जाए, तो हम आगे भी लोगों को कम्युनिकेट करें। तो प्रमोशन के साथ साथ ये इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए कि जो टूरिस्ट यहाँ पे होंगे तो उनके साथ कैसे, मतलब कहाँ जो उनके प्लान्स हैं, कैसे उनको आगे चलाया जाए, कोई स्टिक ना होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, कोई बर्डन ना होनी चाहिए। बाकी जो है ओवरऑल अगर हम इस G20 की बात करेंगे, एंटायर JNK UT के लिए बड़ी अच्छी प्रमोशनल बात है। ये ऑटोमेटिकली एक प्रमोशन का जरिया बन गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसी समिट होना, तो मेरे को लगता है हर एक सेक्टर की उम्मीदें इससे जुड़ी है। जो भी सेक्टर अपनी उम्मीदें सब लगा के बैठे हैं, तो टूरिज्म के हवाले से हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो ज्यादा बेहतर होगा टूरिज्म के लिए। जो हमने सफर किया है, तो मेरे को लगता है इस समिट की वजह से वो सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी ठीक हो जाएगी टूरिज्म के हवाले से। मंजूर पख्तूनख्वा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर आपने छेड़ा है कि जहां हमें ये उम्मीद है कि वेस्ट से जो लोग आएंगे वो यहाँ पर हालात का जायजा लेंगे और जो एडवाइजरियां जारी की गई हैं लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, उन्होंने वो हटेंगी, ग्रीन सिग्नल आएगा वहां से। वहां पर दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई कि हम तो वेलकम करते हैं फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट ऐसी कम्युनिकेशंस को, ऐसे इवेंट्स को, लेकिन जो सयाह आने वाले हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। और उस सिलसिले में क्या महकमा सयाहत के डायरेक्टरेट की तरफ से कोई राब्ता आपके साथ, या सिर्फ अभी हवा में ही बातें हैं या मीडिया में ही बातें चल रही हैं? अभी हमारी कोई उनके साथ 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई है। खाली हमारी जो पुलिस है यहाँ पे, वो हमें जो गाइडलाइंस फॉलो करने को कह रही है, तो वी आर कोऑपरेटिंग विद देम। सिक्योरिटी के मामले में तो हम किसी के मतलब जो भी होगा वो वी आर कोऑपरेटिंग, बट जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का इसमें रोल रहेगा वो बड़ा रोल रहेगा। और जो पुलिस, लोकल पुलिस है यहाँ का या बाकी जगहों का, उनका भी एक रोल रहेगा। मेरे को लगता है कि उनको स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए, मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो, ताकि हमें भी एक टाइम मिले कि हम लोगों को आगे कम्युनिकेट करें कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सो फिर लास्ट में कोई ऐसा केओस ना हो जाए कि जो लोग यहाँ पे हो, जो लोग आने वाले हो, तो उनमें एक खदशा रहे कि हम क्या करें, फिर यहाँ पे स्टिक ना हो जाए। जैसे मैं डल लेक की बात करूंगा, हाउस बोट्स हैं वहाँ पे, होटल्स हैं, तो लोगों का अराइवल डिपार्चर होता है, साइट सीन्स होते हैं, तो इन चीजों को पहले ही क्लियर करना चाहिए विद इन द स्टेक होल्डर्स, ताकि हम आगे लोगों को कम्युनिकेट करें। बहुत शुक्रिया मंजूर पख्तून साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात आपने बताई है कि जहां वेलकम है जी हर एक चीज का, वहां बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, स्पेशली ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल मालिकान को ऑन बोर्ड लिया जाए और उन्हें बताया जाए कि रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की रहेंगी। जो सयाह बाहर से आएंगे, क्या वो इन 3-4 दिनों में झील डल के आसपास के जो साइट सीन्स है, नेहरू पार्क है, मुगल गार्डन है, क्या वो वहां पर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज जरूर जाएगी और इस पूरे मामले को देखा जाएगा। और फिर ये न सिर्फ देखा जाएगा बल्कि अमली तौर पर इस पर कदम भी उठाया जाएगा। फिलहाल G20 के इजलास का वेलकम हो रहा है, टूरिज्म, टूर ऑपरेटर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हर एक इसका वेलकम कर रहा है, लेकिन खदशात और सवाल जो है वो यही है कि जनाब सयाह जो आएंगे उनको लेकर डू एंड डोंट्स की जो फहरिस्त है वो जितनी जल्दी सामने आती, ताकि हम उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि वो वहां पर उसी तरीके से आगे बढ़ पाते। तो फिलहाल जनाब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अदालत उज़्मा का एक बड़ा फैसला आया था, उस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। क्या यह फैसला है? हमारे साथ मारू वकील भी ज्वाइन करेंगे जी, जिन्होंने काफी जद्दोजहद इसमें की है। फिर आगे बढ़ेंगे तो POJ के लिए एक अच्छी खबर है जो रिफ्यूजी जम्मू के सूबे के अंदर है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है वो बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।